जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं तंत्र का एक छोटा सा टोनका खास कर महिलाओं के लिए देने जा रही हूँ, और मैं उन महिलाओं के लिए देने जा रही हूँ जो हमेशा परिवार में, समाज में या फिर अपने पति के द्वारा हमेशा बेइज्जती का सामना करती है। देखिए, महिलाओं के साथ यह चीजें हमेशा होती है। सबसे पहले तो एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह चीजें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। एक महिला दूसरी महिला से इतनी जलन रखती है, पता नहीं किस कारणवश रखती है। पुरुष वर्ग बहुत यह कम चीज करते हैं, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर, मैं तो आप कहूंगी कि 90% महिलाएं ऐसी होती है जो एक दूसरे से जलन भावना रखती है। चीजें, मैं खुद भी महिला हूँ, लेकिन यह चीजें मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। और वह जलन के कारण बहुत चीजें क्या कई परिवार को नष्ट कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमसे अच्छी नहीं दिखनी चाहिए या फिर इसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, तो यह चीजें महिलाओं के साथ हमेशा होती है। तो मैं सभी महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद ही एक महिला की इज्जत नहीं करेंगे तो एक पुरुष से हम कैसे वह रख सकते हैं कि पुरुष हमारी इज्जत करें। हम एक महिला की इज्जत करेंगे तो महिला स्वयं ही सारी चीजों में सक्षम हो जाती है। तो जिन महिलाओं की, चाहे परिवार में हो, पति के द्वारा हो, या फिर जो भी ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य, मायके पक्ष के जो भी हो, उनका हमेशा मान सम्मान नहीं होता और बेइज्जती होती है। तो इस प्रयोग को कर जरूर देखिए। एकदम सरल और आसान सा है, तंत्र का छोटा सा टोनका है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ कि आप इनको घर बैठे कर और आराम से बहुत सारी चीजों में आप फायदा ले सकते हैं। यदि आपके साथ में यह सारी चीजें हो रही है तो जरूर कीजिएगा। और यह प्रयोग आपको अमावस्या का शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार आता है उस दिन से आपको स्टार्ट करना है। इसको 7 गुरुवार से कंटिन्यू कर लीजिए। 7 गुरुवार के अंदर जो भी आपकी गलत एनर्जियां हैं और जो लोग बाग आपके प्रति देश भावना रखते हैं, वह लोग एकदम शांत हो जाएंगे और आपसे प्यार करेंगे। बहुत सारी चीज हमको हमारे अंदर भी सुधारनी पड़ती है, क्योंकि गलतियां सबके अंदर होती है। हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है। और हमको उन गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यह चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं और मैं कोशिश करती हूँ उनको सुधारने की जहां तक होती है। और बहुत सारी गलतियां जो नहीं सुधरती, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। जहाँ हमारी गलती ना हो, कभी कभी हमको वहां भी चुप होना पड़ता है बहुत सारी चीजें ठीक रखने के लिए। तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन से इस छोटे से टोनके को चालू करना है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण कीजिए, खुले बाल रखिए, और जहां पर केले का पेड़ हो आप अपने साथ में कुछ सामग्री भी ले जाइए। सामग्री में आपको केले के पेड़ की पूजा के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, और भोग के लिए गुड़, चना, दीपक, अगरबत्ती, और एक जो पीले कलर के जो सफेद धागा होता है उसको पीले हल्दी में आप रंग लीजिए। रंगने के बाद में आप, इतना बड़ा धागा होना चाहिए कि आपके ऊपर से वह 7 धागे सर से पैर तक आप नाप लीजिए। इतने सर से पैर तक 7 तार नाप ले, इतने धागे होने चाहिए। तो आप एक धागा अपने साथ में लीजिए और उस धागे को आप केल के पेड़ के पास में जाकर आप धूप, दीप, पूजा सारी चीजें कर और वहाँ थोड़ी देर आसन लगाकर बैठिए और सच्चे मन से आप केले के पेड़ से प्रार्थना कीजिए कि हे दिव्य वृक्ष, जो मेरा मान सम्मान में को ठेस पहुंचती है, मुझे हमेशा लोग घृणा की नजर से देखते हैं, तो यह सारी चीजें आप ठीक कर मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और यह सारी चीजें मेरे जीवन की ठीक कीजिए। साधारण तरीके से, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं उस तरीके से बोलकर और आप पूजा कर जो आपने वह धागा अपने सर से पैर तक 7 तार का जो नापा है, उस धागे को आप 7 परखंबे जो केले के पेड़ है उससे लगाइए और पूरा लपेट कर और उसको घर आ जाइए यहाँ पूजा कर सुबह के टाइम। फिर यह क्रिया आपको शाम के टाइम भी करनी है। शाम के टाइम आपको उस पेड़ के पास जाना है, उनको प्रणाम करना है। प्रणाम कर वो धागा उनसे निकाल कर आप फिर संध्या के समय
उस केले के पेड़ से वह धागा निकाल लीजिए। धागा निकालकर आप पीपल के पेड़ के पास में जाइए, वहां जाकर उसकी जड़ से वह धागा बांधिए पीपल के पेड़ से, और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे दिव्य वृक्ष, जो मेरे साथ में यह सब मेरे हमेशा मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, लोग बाग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मेरे प्रति देश भाव रखते हैं, आप इन सारे लोगों के मन में मेरे प्रति इज्जत और यह सारी चीजें कीजिए, और मैं अपनी सारी समस्या आपके सुपुर्द छोड़ रही हूँ, यह कहकर घर आ जाइए। फिर आप अगले गुरुवार को इसी प्रकार एक धागे के साथ में पूजा का सारा सामान, और अपने ऊपर से उस धागे के साथ धागे को सर से पैर तक पीले धागे को नाप कर आप केले के पेड़ के पास में जाइए। इसी प्रकार पूजा कीजिए, और यह सारी चीजें कर कर आप संध्या के समय जब केले के पेड़ के पास में वह धागा छोड़ने जाए दूसरे गुरुवार के दिन, तब आप अपने साथ में एक पानी वाला नारियल भी साथ में लेकर जाइए। वह नारियल साथ में लेकर जाइए। आप उस पेड़ से वह धागा निकालिए केले के पेड़ से, और फिर नारियल और वह धागा लेकर पीपल के पेड़ के पास में जाइए। वहां जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, जो धागा आपने पिछले गुरुवार को बांधा है उसको छोड़कर, और जो अभी आप लेकर गए हैं इस धागे को बांध कर, और जो वहाँ पीला धागा आप पीपल के पेड़ से निकालते हैं उस धागे को आप उस नारियल जो साथ में लेकर जाते हैं उस पर 7 बार लपेट कर और गांठ बांधकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर ले आइए। फिर उसको सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यह क्रिया आप 7 गुरुवार से कीजिए, और 7 गुरुवार से करते हुए 7 ही नारियल भी आपको उसमें चाहिएगे। जब 7 गुरुवार हो जाए और 7 नारियल इकट्ठे हो जाएं, तो आप इन 7 नारियल को फिर पूजा पाठ कर कर और 7 नारियल को आप एक उसी कपड़े में बांधकर आप जहां पर बहती नदी हो वहां जाइए। वहां जाकर नाभि तक पानी में खड़े होकर और सच्चे मन से प्रार्थना कर कर इस प्रकार उस पोटली को अपने हाथ में रखिएगा नारियल की, और जिस तरफ नदी की धारा बह रही हो आप नदी में होकर खड़े होकर नदी से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, और कीजिए कि हे देवी, मैं अपनी सारी समस्या आपके सुपुर्द कर रही हूँ। जो लोग भी मेरे प्रति गलत भावना रखते हैं, जो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं, उन लोगों के मन में इज्जत मान सम्मान और यह सारी चीजें हो, मुझसे जो भी गलती हो वह क्षमा कर कर, मेरे अंदर जितनी गलत एनर्जियां हैं उनको खत्म कर कर और यह समस्या का समाधान कीजिए। कहते हुए आप उस पानी में उस पोटली को 7 नारियल की पोटली को प्रभावित कर दीजिए, नदी में 7 डुबकी लगाकर और घर आ जाइए। माँ भगवती की कृपा से आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा, यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को करा। हाँ, इसको पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि महिला ही कर सकती है, इसको पुरुष भी कर सकते हैं। यदि आपका जीवन में यहाँ सारी चीजें हो रही है तो एक पुरुष वर्ग भी इस चीज को कर सकते हैं सरल और आसान तरीके से। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं जो भी प्रयोग देती हूँ वह सरल और आसान होते हैं। यहाँ अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो हम महिलाएं या पुरुष कर कर हमारे जीवन में सुख समृद्धि और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में हमेशा बहुत सारी चीजें उस हिसाब से होना बहुत जरूरी है, वरना आपका जीवन अंधकार में चला जाता है। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों की समस्या सुनती रहती हूँ। अब तो इतने अनुभव हो चुके हैं लोगों की समस्या सुन सुनकर कि बहुत सारी चीजों के जो मैं उनको ऐसे ही स्वतः ही थोड़े थोड़े से प्रयोग बता देती हूँ, करते हैं तो जरूर फायदा होता और कहते भी। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां काली रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमो नमः। ओम
श्रद्धया सिद्धया भक्तया हर हर प्रेरणां समर्पिता कालिकाय काली देव्ये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मा कुसुमाण्डारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मा कुसुमाण्डारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मा कुसुमाण्डारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः